जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं, दुनिया में भगवान का स्मरण होता रहे, बस और कुछ नहीं चाहिए। आस्तिकता का अर्थ है भगवान पर विश्वास, या भगवान है यह विश्वास। आस्तिकता जिसके अंदर आ जाती है, फिर उसे कुछ भी करना शेष नहीं रहता। भगवान पर विश्वास के भी कई स्तर होते हैं। यह विश्वास जितने ही ऊंचे दर्जे का होगा, आस्तिकता भी उतने ही स्तर की मानी जाएगी। यदि 25% भी है तो 8% भगवान की तरफ से ग्रेस मार्क दे देते हैं। 8% भगवान अपनी तरफ से ग्रेस मार्क दे देते हैं। हम तो आज संसार में इतने भूले हुए हैं कि भगवान की ओर ध्यान ही नहीं जाता है। जब सच्ची आस्तिकता आने लगती है तो संसार की चीज़ों से मन हटने लगता है। जैसे हम बाज़ार में कहीं गए और कई दुकानों से कई प्रकार की दुनिया से संबंधित कई चीज़ें खरीदी। 97 चीज़ें हो गई। चलते चलते देखा कि यहाँ तो गीता रामायण की पोथी है, बड़ी अच्छी चीज़ है, ले लूँ। फिर देखा भगवान की बड़ी सुंदर तस्वीर है, माला भी है, इन्हें भी ले लूँ। इस प्रकार 101 चीज़ें हो गईं, जिनमें 97 चीज़ें तो दुनिया से संबंधित हुईं और 4 चीज़ें भगवान की तरफ लाने वाली हुई। पर जब आस्तिकता बढ़ जाती है तो दुनिया की चीज़ों की संख्या घट जाती है और भगवान से संबंधित वस्तुओं की तरफ मन लगने लगता है। इस प्रकार जब भगवान पर खूब विश्वास हो जाता है तो 4 बातों का विश्वास होने लगता है। पहला, भगवान निरंतर मेरे साथ हैं। दूसरा, अपनी अपरिसीम शक्ति के साथ मेरे साथ हैं। चौथा, वह सर्वज्ञ हैं। तीसरा, वह सर्वज्ञ हैं। चौथा, मेरी लाख नालायकी के बावजूद भगवान का प्यार मेरे प्रति कम नहीं होगा। पहला, भगवान निरंतर मेरे साथ हैं। दूसरा, अपनी अपरिसीम शक्ति के साथ मेरे साथ हैं। तीसरा, वह सर्वज्ञ हैं। और चौथा, मेरी लाख नालायकी के बावजूद भगवान का प्यार मेरे प्रति कम नहीं होगा। इस प्रकार उपयुक्त 4 बातों का अनुभव निरंतर होता रहता है और भगवान की शक्ति का अनुभव होने के बाद उनके गुणों का अनुभव होने लगता है, जिनमें सबसे पहले उनकी दयालुता का अनुभव होता है। आहा, भगवान कितने दयालु हैं। प्रत्येक घटना में ऐसा अनुभव होता है कि भगवान ने दया करके ऐसा किया है। मेरे जीवन में कम से कम, बाबा कहते हैं, मेरे जीवन में कम से कम 500 घटनाएं तो ऐसी हुई होंगी, पर मैं उन्हें लिए ही चला जाऊंगा, बताऊंगा नहीं, क्योंकि उन्हें सुनकर लोग ये कह सकते हैं कि यह गप है, ढोंग है या पागलपन है, और मैं गप्पी, ढोंगी या पागल नहीं बनना चाहता। एक कहानी है कि कोई इत्र बेचने वाला एक गांव में आया। वहाँ उसने लोगों की हथेली पर थोड़ा थोड़ा फुलेल दिया। लोगों ने उसे पी लिया और कहा, आहा, ये तो बड़ा मीठा है। इत्र बेचने वाले ने सोचा, कैसे मूर्ख हैं, अच्छा थोड़ा इत्र देता हूँ। ऐसा सोचकर इत्र को रुई के फोए में लपेटने लगा। वहीं पर एक कवि बैठा था। उसने कहा, करी फुलेल को आचमन, मीठो कहत सराही, रे गंधी मति मंद तू, इतर दिखावत काही। कई बार ऐसा हुआ है कि मैं बैठा हूँ, पानी भी नहीं पीता अपने मन से। कोई आया और पूछा, बाबा पानी पियोगे? मैंने कहा, गंगा तो बह ही रही है, खुद ही पी लूँगा। उसने कहा, अरे मैं ला दूँ। मैंने कहा, क्यों लाओगे, मैं पी लूँगा। उसने फिर कहा, अरे मुझसे इतनी ही सेवा करवा लो। मैंने कहा, अच्छा ठीक है। इस प्रकार बिना किसी से मांगे, बिना कुछ किए पानी पीने को मिल गया। ये बात नहीं थी कि पी नहीं सकता था या पीने की ताकत नहीं थी, पर अड़ियल टट्टू। इसी प्रकार भगवान सबकी सहायता करते हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिक चकित हो जाएं यदि मैं अपने जीवन की घटनाएं सुनाने लगूं। एक बार की बात है, पर मैं नहीं बताऊंगा, ऐसा कहकर हंसने लगे। हम लोग इतने मूर्ख हैं कि दुनिया के लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं। अरे मांगना ही है तो भगवान से मांगो। तुलसीदास जी ने कहा है, जग जाचिए को न जाचिए, जो जिए जाचिए जान की जान ही रे, जेहि जाचत जाचकता जरी जाए, जो जारत जोर जहां नहीं रे। आस्तिकता आ जाने पर कैसी शांति होती है, यह शब्दों द्वारा बताने की वस्तु नहीं है।
जिस प्रकार 100 तल्ले के मकान को सड़क पर से देखने पर कैसा लगता है, ये स्वयं देखने वाला भी नहीं बता सकता। फिर नहीं देखने वाला तो अनुमान ही कैसे लगा सकता है। भगवान ने गीता जी में भक्ति योग में कहा है कि मुझ में ही जो अपने चित्त को लगाकर सभी भूतों में मुझको देखता है, वही मेरा प्रिय है। ज्ञानी और भक्त में भगवान ने ज्ञानी को तो प्रिय कहा है और भक्त को अत्यंत प्रिय कहा है। भक्त को अत्यंत प्रिय कहा है। जय श्री राधे।